एवरीवन, हेलो, वेलकम टू काव्या क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड गुड मॉर्निंग और अच्छे से क्लास को अटेंड कर रहे होंगे। सो थैंक्स हमें सपोर्ट करने के लिए। और बहुत ही अच्छे से हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, सेंस ऑर्गन, जिसमें क्या आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा जो फिफ्थ सेंस ऑर्गन है आई के बारे में हम अच्छे से क्या एक्सप्लेन कर रहे थे, जो कि क्या उसका एक्सटर्नल पार्ट आपको डिटेल्स में सब कुछ बता दिए थे। देन फिर क्या आज हम देखेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक क्या है उसका इंटरनल पार्ट। इट मींस बाहर से जो आई दिख रहा था वो तो फाइनली कंप्लीट हो गया, लेकिन क्या होता है इसकी आंतरिक संरचना, इंटरनल पार्ट, आंतरिक में क्या कैसे क्या चीजें हैं, तो बहुत ही इजीली लैंग्वेज में आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। सो प्लीज वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं और रिपीट भी हुए हैं क्वेश्चन। ओके, तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसे क्या डायग्राम आपके सामने है, क्या कि जो इंटरनल पार्ट है आई का, देखिए क्या क्या प्रेजेंट है। तो हम क्या देखेंगे, फर्स्ट क्या देखिए, आइरिस तक कंप्लीट हो गया था, क्या परितारिका तक पूरा कंप्लीट हो गया था, ये आइरिस है, ठीक है, यहाँ तक चीजें कंप्लीट हो गई थी। देन इसके बाद क्या, ये लेंस है। तो अब हम समझेंगे लेंस क्या होता है, उसके बाद फिर क्या सिलियरी क्या होता है, फिर कोराइड्स क्या होते हैं, रेटिना का क्या वर्क होता है, मैकुला क्या होता है, ठीक है, एक्वस ह्यूमरस क्या होता है। तो आज हम इन सब चीजों पे अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि लेंस का क्या काम होता है और लेंस क्या होते हैं। तो लेंस का काम क्या होता है, ये प्रकाश को केंद्रित करता है, क्या प्रकाश को केंद्रित करता है। जैसे क्या आइरिस के बाद क्या होता है, ये इधर वाला पार्ट क्या है, ये देखिए लेंस है, ठीक है, ये उत्तल लेंस होता है, ठीक है। ये क्या करता है, प्रकाश को केंद्रित करने का काम करता है। इट मींस फोकस को एक प्रकार से कह सकते हैं कि फोकस, ठीक है। और ये जो होता है आई का सबसे सर्वाधिक चमकीला क्या होता है, लेंस होता है। आई का चमकीला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, लेंस होता है। तो हम क्या देखेंगे, किसके बारे में देखेंगे, तो लेंस के बारे में देखेंगे। ओके, तो लेंस में हम क्या देखेंगे कि लेंस का जो कार्य क्या होता है, प्रकाश को केंद्रित करना, क्या, प्रकाश को केंद्रित करना। दैट्स क्लियर, ठीक है। एंड देन फिर ये क्या होता है, ये जो पार्ट होता है ये आई का सबसे सर्वाधिक कह सकते हैं चमकीला भाग होता है, क्या, सर्वाधिक चमकीला, ओके, जो लेंस होता है। दैट्स क्लियर, क्या सर्वाधिक चमकीला होता है। और पता है इसका जो अपवर्तनांक होता है वो 1.4 होता है, ठीक है, क्या 1.4 होता है। उत्तल लेंस, ये क्या है, उत्तल लेंस है, ठीक है, ये क्या है, उत्तल लेंस है। इसका अपवर्तनांक की बात करेंगे, इसका अपवर्तनांक 1.4 होता है, ठीक है, उत्तल। दैट्स क्लियर। तो जो लेंस होता है वो क्या, प्रकाश को केंद्रित करने का काम करता है और ये क्या, सर्वाधिक चमकीला होता है, ठीक है। इसका अपवर्तनांक देखेंगे 1.4 होता है, ठीक है। अब हम दूसरा इसका सेकंड देखिए, लेंस तो हो गया क्लियर, ठीक है, लेंस क्या हो गया, क्लियर। अब हम क्या देखेंगे, सीलियरी। ये सीलियरी क्या होता है, ये सीलियरी मसल्स होती हैं, क्या, सीलियरी मांसपेशियां होती हैं जो कि क्या करती हैं, लेंस को पकड़े हुए हैं। देखिए फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि एक प्रकार से इधर भी सीलियरी मांसपेशियां हैं और इधर भी, ये दोनों क्या कर रही हैं, लेंस को पकड़ने का काम कर रही हैं, क्या, लेंस को पकड़ने का काम कर रही हैं। तो अब हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट की, क्या, सीलियरी, ठीक है, सीलियरी मसल्स के बारे में। तो अब हम क्या देखेंगे, सीलियरी मसल्स का क्या वर्क होता है। तो ये क्या करती हैं, एक प्रकार से लेंस को समायोजित करती हैं, क्या, लेंस को समायोजित करती है। इट मींस लेंस को पकड़ने का काम करती हैं, ठीक है, क्या करती हैं, समायोजित करती हैं। इसे पक्षाभी पेशी बोलते हैं। सीलियरी को क्या बोलते हैं, पक्षाभी पेशी बोलते हैं। दैट्स क्लियर। और ये क्या करती है,
ये समायोजन का काम करती हैं। क्या? समायोजन का काम करती हैं। इट मींस लेंस को समायोजित करती हैं। ये देखिए लेंस को समायोजित करती हैं, लेंस को समायोजित करती हैं। ओके, दैट्स क्लियर। लेंस को समायोजित करती है। और पता है इसमें क्या होता है, जैसे सामंजस्य वस्तु क्या होता है, वस्तु अगर दूर है, ठीक है, जैसे वस्तु दूर है तो उसमें क्या होता है, यही होता है कि लेंस क्या होता है, वस्तु दूर है तो लेंस पतला हो जाता है। जैसे क्या होता है कि वस्तु अगर दूर है तो लेंस पतला हो जाता है। क्यों पतला होता है? क्योंकि ये जो सीलियरी मसल्स होती हैं, जैसे क्या होता है अगर वस्तु दूर है तो क्या होता है, इंसान बहुत ऐसे आंख, जैसे बोलते नहीं आंख फाड़ के देखना, कहते नहीं इतना घूर के या आंख फाड़ के कहीं देख रहे हो, तो वो क्या होता है कि जब वस्तु दूर रहती है तो इंसान बहुत ध्यान से देखता है, ठीक है, ध्यान से देखता है जब, तो ये सीलियरी मसल्स क्या होती है, ये फैल जाती है। इट मींस क्या, ऊपर उठ जाती है, तब क्या होता है, लेंस पतला हो जाता है, ठीक है। लेंस पतला कब होता है, यही सीलियरी मसल्स क्या होती है, क्या कि ये फैल जाती है, क्या फैल जाती है, इट मींस इसे पुशअप करती है, ये फैल जाती है, तब लेंस क्या होता है, पतला हो जाता है। और क्या, वस्तु जब दूर होती है तो जब हम किसी दूर वस्तु को देखते हैं, कोई वस्तु दूरी पर रखी गई है उसे देख रहे हैं, तो क्या हम बहुत ध्यान से देखेंगे, आंख ऐसे निकाल के देखेंगे, और फिर क्या होता है, यही उसका रीजन ये है कि ये जो सीलियरी मसल्स होती हैं वो पतली हो जाती हैं, ठीक, सॉरी, सीलियरी मसल्स फैल जाती हैं तो लेंस क्या होता है, पतला हो जाता है, ठीक है। क्या, लेंस पतला हो जाता है। वस्तु दूर होती है, ठीक है, इसमें देखेंगे वस्तु दूर होने पे क्या होता है, लेंस पतला हो जाता है, ठीक है, लेंस पतला हो जाना। लेंस पतला क्यों होता है, सीलियरी मसल्स के कारण, ठीक है, लेंस पतला हो जाता है, ठीक है। और फिर अगर देखेंगे, ये तो वस्तु दूर के लिए हुआ, अगर देखेंगे वस्तु क्या है, निकट है, ठीक है, वस्तु क्या है, निकट है, ठीक। अब इसमें क्या देखेंगे, वस्तु निकट है, ठीक है, वस्तु निकट होती है तो यही लेंस मोटा हो जाता है। क्या, लेंस मोटा हो जाता है। फिर क्या होता है, लेंस मोटा होने का आशय ये है कि लेंस मोटा कब होगा, जब क्या होगा, यही सीलियरी मसल्स क्या करेंगी, ये क्या करेंगी, सिकुड़ जाएंगी, क्या सिकुड़ जाएंगी, तब क्या होगा, लेंस हमारा मोटा हो जाता है, ठीक है। ओके, दैट्स क्लियर। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हुई। अब जो हमारा थर्ड पार्ट है वो क्या है, कोरॉइड है। क्या, जो हमारा थर्ड पार्ट है वो क्या है, कोरॉइड है। ओके, तो आइए देखते हैं, इसे बोलते हैं रक्त पटल, ठीक है, क्या बोलते हैं, रक्त पटल, कोरॉइड। ये पता है क्या करता है, रक्त पटल, ये हमारे आंख के क्या होता है, ये देखिए यहाँ से पूरा स्टार्ट है ये कोरॉइड, और यहाँ एक प्रकार से ये क्या होती है, ये एक प्रकार से झिल्ली होती है जो कि पता है क्या करती है, रक्त पटल क्या करता है, यह हमारे आई में क्या करता है, ब्लड को पहुंचाता है और पोषक पदार्थ को भी पहुंचाता है। ये रक्त पटल का वर्क क्या होता है कि हमारे आई में क्या ब्लड को पहुंचाना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्या ब्लड को पहुंचाना, एंड सेकेंड क्या करता है कि पहले तो ये रक्त पहुंचाएगा, ठीक है, उसके बाद पोषक पदार्थ को भी पहुंचाता है। ओके, तो हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि ये जैसे क्या होता है, ये रेटिना है, क्या यहाँ कोरॉइड प्रेजेंट है, ठीक है, रक्त पटल है, ये क्या है, रेटिना है, ठीक है। तो ये रेटिना तक क्या करता है, ब्लड को पहुंचाना। तो हम क्या इसे क्या कह सकते हैं कि रेटिना, ओके, रेटिना तथा पोषक पदार्थ को, ठीक है, रेटिना, ओके, रेटिना को क्या करता है, रक्त प्रदान करता है, रेटिना को रक्त तथा पोषक पदार्थ प्रदान करना।
ओके, इसका यही काम है। ये जो कोरॉइड्स होते हैं, रक्त पटल होते हैं, ये देखिए ये है कोरॉइड्स, ठीक है, ये फिगर में देख लीजिए ये है। तो ये क्या करते हैं कि रेटिना को रक्त प्रदान करते हैं, ठीक है, एंड देन पोषक पदार्थ प्रदान करते हैं। दैट्स क्लियर माय पॉइंट, ओके। और फिर ये क्या करते हैं, ये भी कह सकते हैं रक्त और पोषक पदार्थ की पूर्ति करना, ठीक है, पूर्ति करना, ओके। यहां हम ये भी लिख सकते हैं पदार्थ की पूर्ति करना, ठीक है। आई होप कि ये 3 चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि फर्स्ट क्या हम देखें, लेंस का काम क्या होता है। लेंस का काम होता है प्रकाश को केंद्रित करना, क्या, प्रकाश को केंद्रित करना। एंड फिर क्या बताया आपको कि इसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.4 उत्तर लेंस होता है। ये लेंस है हमारा, ठीक है, ये देखिए ये लेंस दिखाई दे रहा है। फिर आपको क्या बताए, इसमें सीलियरी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, पक्षाभि पेशी प्रेजेंट होती हैं, जिनका वर्क क्या होता है, ये इसे पकड़ने का काम करती हैं, ठीक है, एक मीन समायोजन का काम करती हैं। वस्तु अगर दूर है तो लेंस पतला हो जाता है क्योंकि यह फैल जाती है, और वस्तु पर निकट होने पर ये सिकुड़ जाती है, इसलिए वस्तु वो क्या होता है, लेंस मोटा हो जाता है। दैट्स क्लियर। फिर हम बात की कोरॉइड्स की, जो कि जिसे ये कोरॉइड्स है, रक्त पटल है, ये देखिए रक्त पटल होता है जो कि रेटिना को रक्त तथा पोषक पदार्थ की पूर्ति करता है, ओके। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं, इरेज कर दे रहे हैं, अब हम बात करते हैं किसकी, ये क्या प्रेजेंट है, यहाँ देख लेते हैं। इसमें क्या, ये देखिए आइरिस के जस्ट पीछे क्या प्रेजेंट है, एक्वस ह्यूमरस प्रेजेंट है। ये एक प्रकार का लिक्विड होता है, क्या, एक प्रकार का लिक्विड होता है। तो हम इसी जगह पे देख रहे हैं 4 पॉइंट ये है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एक प्रकार का, इसे नेत्रोद कहते हैं, एक्वस को क्या बोलते हैं, नेत्रोद, ठीक है, क्या बोलते हैं, नेत्रोध बोलते हैं, जो कि क्या करता है, लेंस की रक्षा करता है। ये क्या होता है, जो एक्वस ह्यूमरस होता है, ये लेंस की रक्षा करता है, लेंस की रक्षा करना। दैट्स क्लियर। क्या करता है, लेंस की रक्षा करता है। ये देखिए इसका ज्यादा भाग नहीं है, बट ये जो विट्रस ह्यूमरस है, इसका देखिए 80% भाग है। आई का क्या 80% भाग होता है, विट्रस ह्यूमरस क्या होता है, 80% भाग होता है। देखेंगे इसका वर्ग क्या होता है, विट्रस ह्यूमरस, ठीक है। ये क्या करता है, ये क्या, रेटिना की रक्षा, ये क्या करता है, ये जो रेटिना है, ये रेटिना है हमारी, ये जो ब्लू कलर से हम यहाँ पे शो किए हैं, ये क्या रेटिना है, जो कि क्या करता है, रेटिना की रक्षा करता है, ओके, रेटिना की रक्षा करना, ओके। दैट्स क्लियर माय पॉइंट, क्या, रेटिना की रक्षा करना। और पता है जो हमारी आंखें गोल होती हैं, पता है क्या, हमारी जो आंखें गोल होती हैं, इसी विट्रस ह्यूमरस के कारण ही हमारी आंखें गोल होती हैं, मतलब आंखों को गोल करना, गोला करना, या जो भी है, ओके। यहाँ तक चीजें आपको, और पता है इनका जो अपवर्तनांक होता है, इन दोनों का जो अपवर्तनांक होता है, वो होता है 1. इसका जो अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है, ठीक है। इन दोनों का अपवर्तनांक यही होता है, ठीक। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ओके। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि लेंस क्या है, और सीलियरी मसल्स का क्या रोल है, और कोराइड का क्या रोल है, और फिर उसके बाद फिर क्या देखें कि ये एक्वस ह्यूमरस का रोल है, विट्रस का क्या काम है, कहाँ प्रेजेंट है, कैसे है, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, ओके। अब हम क्या देखेंगे, रेटिना। तो जस्ट हम इसे, ये देखिए जो ये वाला पार्ट है, सबसे अंदर वाला पार्ट क्या होता है, रेटिना, ओके। सबसे अंदर वाला एकदम क्या पार्ट होता है, रेटिना होता है, ओके। 1 मिनट। तो अब हम बात करेंगे किसकी, रेटिना की बात करेंगे, ठीक है। ये जो
रेटिना होता है, ठीक है, रेटिना क्या होता है, ये देखिए ये वाला पार्ट सबसे पीछे वाला भाग क्या होता है, रेटिना, जिसे दृष्टि पटल कहते हैं। क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। ये रेटिना क्या होती है, एक प्रकार का स्क्रीन मतलब पर्दा होता है। जैसे क्या होता है कि प्रोजेक्टर, आप लोगों को पता होगा, प्रोजेक्टर पे जब हम क्या करते हैं, स्टडी करवाते हैं या फिर क्लास लेते हैं प्रोजेक्टर से, तो पता है जैसे अगर प्रोजेक्टर बहुत ही अच्छा है, अगर उसका पर्दा अच्छा नहीं है, जैसे क्या है, प्रोजेक्टर तो ठीक है, अगर हम उसे दीवार पे शो करेंगे तो क्या चीजें क्लियर नहीं होंगी, और उसी जगह पे अगर हम व्हाइट पर्दे में प्रोजेक्टर का यूज करेंगे तो उससे पता है क्या होता है, बहुत ही क्लियर दिखाई देता है। उसी प्रकार से ये रेटिना क्या होता है, ये एक प्रकार से स्क्रीन पर्दा होता है। तो क्या देखेंगे कि ये एक प्रकार से स्क्रीन होता है, पर्दा होता है, ठीक है। ये जो रेटिना होता है एक प्रकार से स्क्रीन, इट मींस पर्दा होता है, जो कि क्या करता है, प्रतिबिंब, इमेज को बनाता है। क्या, इमेज को बनाता है, प्रतिबिंब को बनाता है, ठीक है, प्रतिबिंब को बनाना, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब का आशय ये है कि देखिए जो रेटिना का काम क्या होता है कि वास्तविक उल्टा, ठीक है, फर्स्ट क्या, वास्तविक और उल्टा, ठीक है, और फिर देखेंगे वास्तविक, उल्टा, उसके बाद फिर ये छोटा। अब पता है ये डिपेंड करता है, जैसे क्या होता है कि उल्टा सीधा जो भी इमेज बनती है वो क्या करता है, वो ब्रेन के ऊपर डिपेंड करती है कि उल्टा उल्टा हमें दिखा, क्या उल्टा है तो उसे सीधा करके कैसे दिखाई देना, या फिर क्या है, ये ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ये रेटिना क्या करती है, ये इसका वर्क क्या होता है, ये एक प्रकार का स्क्रीन पर्दा होता है, जो कि क्या करता है, इमेज बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक, उल्टा, छोटा। ओके, दैट्स क्लियर। यहाँ तक चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ देखेंगे, ठीक है, यहाँ एक चीज देखेंगे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ तो हम रेड से इसे दिखा दिए हैं, ठीक है, ये देखिए, इसे बोलते हैं येलो स्पॉट, येलो स्पॉट, एंड फिर क्या, इसे मैकुला भी बोलते हैं। क्या, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये किसमें प्रेजेंट होता है, रेटिना में प्रेजेंट होता है। क्या, रेटिना में प्रेजेंट होता है। इसे क्या बोलते हैं, फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है, इसे हम बोलते हैं येलो स्पॉट, येलो स्पॉट, और इसे क्या बोलते हैं, ये क्या है, मैकुला है, ठीक है, क्या, मैकुला। तो हम समझेंगे ये क्या होता है, ठीक है। ये मैकुला क्या होता है, इसे हम पीत बिंदु कहते हैं। क्या, पीत बिंदु कहते हैं। दैट्स क्लियर। पीत बिंदु का आशय ये है कि रेटिना का मध्य भाग होता है। ये देखिए रेटिना का मध्य भाग है, ये रेटिना का मध्य भाग, क्या, मैकुला, इट मींस ये एलो स्पॉट इसे बोलते हैं। क्या, एलो स्पॉट बोलते हैं, मैकुला पीत बिंदु होता है। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि रेटिना का मध्य भाग, ठीक है, रेटिना का मध्य भाग। ओके, रेटिना का मध्य भाग होता है। पता है यहाँ पे क्या होता है, बेस्ट इमेज दिखाई देती है। पता है ये जो मैकुला होता है, यहाँ पे क्या होता है, बेस्ट इमेज दिखाई देती है, ठीक, बेस्ट इमेज, या फिर हम ये कह सकते हैं क्लियर इमेज, ठीक है। कहाँ पे, तो अगर क्वेश्चन ये बना कि कहाँ पे हमें क्लियर इमेज दिखाई देती है आई के, तो मैकुला पार्ट में, इट मींस येलो स्पॉट पे या पीत बिंदु पे क्या होता है, यह रेटिना के मध्य स्थित होती है। यहाँ बेस्ट इमेज, इट मींस क्लियर इमेज दिखाई देती है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। और उसके बाद हम क्या देखेंगे, एक प्रेजेंट होता है फोबिया, जस्ट यहाँ उठा दे रहे हैं, ओके, एक प्रेजेंट होता है फोबिया सेंट्रियोल्स। क्या, फोबिया सेंट्रियोल्स, ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, तो फोबिया सेंट्रियोल्स, इसे केंद्रिक गर्दिका कहते हैं। क्या, केंद्रिक, सेंट्रियोल्स मतलब होता है केंद्रक, वही केंद्रिक, गर्दिका, ठीक है, गर्दिका होती है।
क्या कि फोबिया सेंट्रियोल्स जो होती है यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये पता है क्या होता है, यहाँ पे तो बेस्ट इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है। बेस्ट से भी बेस्ट क्या होता है, एक प्रकार का गड्ढा होता है, ठीक है। क्या फोबिया सेंट्रियोल्स का क्या है कि एक प्रकार का गर्त होता है, गड्ढा होता है, जहां पे पता है क्या होती है, सबसे अच्छी क्लियर इमेज होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैन बोल सकते हैं, या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं। और पता है ये जो मैकुला होती है, ये मैकुला है, इसी में प्रेजेंट होती है। क्या ये जो फोबिया सेंट्रियोल्स हैं ये मैकुला में प्रेजेंट होते हैं, मैकुला में प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या होता है कि एक गर्त होती है, इट मींस गड्ढे जैसा होता है। इसमें क्या होती है, बेस्ट से भी बेस्ट मतलब क्या दिखाई देती है, इमेज दिखाई, तो क्लियर इमेज दिखाई देती है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि मैकुला की गर्त मतलब गड्ढा, ठीक है, मैकुला की गर्त, ओके, या फिर कि एक गर्त बोल सकते हैं ना, एक गर्त, ठीक है, गर्त होती है, जो कि इसे हम क्या बोलते हैं, इसे पैनी नजर भी बोलते हैं, पैनी नजर भी बोलते हैं। पैनी नजर का आशय ये है कि जैसे पता है हम लोग क्या होता है, जब जैसे क्या होता है कि हम लोग बंदूक यूज करते हैं, तो उसमें देखिए हम लोग इसी पे निशाना हमारा किस पे जाता है, पता है किस पे जाता है, तो फोबिया सेंट्रियोल्स पे जाता है, एकदम उसी पे। और पता है जब किसमें महाभारत में क्या था कि जो अर्जुन थे, ठीक है, अर्जुन क्या किए कि जब क्या हुआ था, द्रोणाचार्य उन्हें बोले थे कि फिश में क्या आपको दिखाई दे रहे, वो पता है क्या किए, उनका निशाना किस पे था, फिश की किस पे था, आई पे था। आई मतलब क्या, इसी फोबिया सेंट्रियोल, अगर हम किसी से निशाना बनाएंगे, किसी चीज का निशाना अगर हम लेंगे, तो ये क्या होता है, फोबिया सेंट्रियोल्स का लेंगे, इट मींस मैकुला की गर्त में लेंगे, जो गड्ढा होता है, क्योंकि वहां एकदम क्लियर, एकदम बेस्ट इमेज दिखाई देती है। क्या एकदम क्लियर बेस्ट इमेज दिखाई देती है। होपफुली ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है, कैसे है, ठीक है। और फिर अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे, जस्ट से 1 मिनट, अब हम क्या देखेंगे, एक होता है ब्लाइंड स्पॉट, ये आपको दिखाई दे रहा है ब्लाइंड स्पॉट, क्या ब्लाइंड स्पॉट। तो हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, जहां ऑप्टिक नर्व, पता है ये जो नर्व होती है, ये देखिए ये ऑप्टिक नर्व होती है, क्या ऑप्टिक नर्व होती है। तो क्या ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, जहां पर ऑप्टिक नर्व, क्या जहां पर ऑप्टिक नर्व रेटिना में प्रवेश करती है, ये देखिए ऑप्टिक नर्व है, ये रेटिना में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे क्या है, जहां पर ऑप्टिक नर्व रेटिना में प्रवेश करती है, रेटिना में प्रवेश करती है, ठीक है, में प्रवेश करना, ओके। क्या जहां पर ऑप्टिक नर्व रेटिना में प्रवेश करती है, ठीक है, रेटिना में प्रवेश करती है, ठीक है, यह प्रवेश, और पता है यह प्रवेश जब इसे मतलब पहुंचता नहीं है, ये फाड़ कर निकल जाती है, क्या ये फाड़ कर निकल जाती है, इट मींस यह पहुंचता नहीं है, ठीक है, यह पहुंचता नहीं है, ओके। इट मींस ये हमारा ब्लाइंड स्पॉट है। इट मींस क्या होता है, यहाँ पे ये जो क्या होती है, ऑप्टिक नर्व होती है, पहुंचती नहीं है, ये फाड़ कर निकल जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, क्या ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। अब हम क्या देखेंगे कि ये सारी क्या है, ये ऑप्टिक नर्व है। तो ऑप्टिक नर्व के बारे में क्या देखेंगे कि ये ऑप्टिक नर्व का काम क्या होता है कि जो रेटिना पर इमेज बनी होती है, रेटिना पे जो प्रतिबिंब बना होता है, उसे कहां, ब्रेन में पहुंचाना। क्या ये ऑप्टिक नर्व का काम क्या होता है,
ऑप्टिक नर्व का काम क्या होता है कि रेटिना पर बने इमेज को ब्रेन में पहुंचाना, ठीक है, ब्रेन में पहुंचाना, ठीक है, क्या ब्रेन में पहुंचाना या ले जाना, ठीक है। तो यहां तक चीजें आपको बहुत अच्छे से होपफुली समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हम क्या देखेंगे, आज हमारा क्या कंप्लीट हुआ, सेंस ऑर्गन फाइनली कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्या सेंस ऑर्गन फाइनली कंप्लीट हो गया। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझे कमेंट करिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और फिर क्या है कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो प्लीज इसे स्किप मत करिएगा, बहुत ही अच्छे से आप इसे कंसंट्रेट होके देखिएगा, सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो सो प्लीज अगर चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक जाए। एंड थैंक्स हमें इतना सारा प्यार देने के लिए, हम पे ट्रस्ट करने के लिए। तो हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल। ओके बाय।